नाज़रीन, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ सकी कि एक तरफ लोग मदारिस के सिस्टम से बहुत ज़्यादा नाला नज़र आते हैं और दूसरी तरफ उसी की तरफ खिंचते हुए भी नज़र आते हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा, उसके बाद शव्वाल का महीना था। शव्वाल वो महीना होता है कि जिसमें मदारिस के अंदर दाखिलों का और एडमिशन्स का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है पूरा साल दाखिले नहीं होते, सिर्फ शव्वाल के महीने में होते हैं। तो कई मदारिस मेरा जाना हुआ, आपका भी यकीनन जाना हुआ होगा, आपको इतला हुई होगी, आपको पता होगा मदारिस में जम्मे गफीर है, सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग जमा है, लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं। सवाल करने पर पूछा जाता है क्या करने आए हो, तो जवाब आता है कि भाई दरस निज़ामी पढ़ने आए हैं। अभी दरस निज़ामी का आगाज करोगे, 8 साल पढ़ोगे, अपना वक्त जाया करोगे। कहा जी भाई इसी क्या काम के लिए आया हुआ हूं। क्यों? तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। देखिए मीडिया, सोशल मीडिया, कई इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और तरह तरह के लोगों ने, ये बात तो बहुत ज़बान ज़द आम है ना कि मदारिस से पढ़ा हुआ बच्चा या दरस निज़ामी से पढ़ा हुआ फाजिल, उसको मदरसे की तदरीस, मस्जिद की इमामत के अलावा तीसरा का क्या काम मिल सकता है? पूरी जिंदगी वो चंद हजार रुपए पे गुजारा कर लेगा। ये कैसे लोग हैं जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं मदरसे में भेज के? एक तरफ ये सारी बातें हैं, दूसरी तरफ जब आप देखें तो मदारिस में जम्मा गफीर लगा हुआ है, लोग सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। और मैं तो हैरान हूं, ये सारी स्टोरी करने का मकसद ये है, मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने जियो न्यूज़ की ये खबर पढ़ी और मेरे सामने ये खबर आई। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं जनाब, ये पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर हैं शोएब मलिक साहब। इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाना चाहता हूँ। शोएब मलिक साहब, आपको अपने बेटे के मुस्तकबिल की जरा भी फिक्र नहीं है। आप उसको मैट्रिक करवाएं, आप उसको असरी तालीम दिलवाएं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसको हाफिज बनाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे मुझे शौक है, ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊं। फिर तो आपका बच्चा वही चंद हजार रुपयों वाला रह जाएगा, वही इमामत और तदरीस रह जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट है। शोएब मलिक साहब को वेलकम करते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने अपनी बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश का इजहार किया है और यही दरअसल वो रास्ता है कि जिससे आपको दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह ताला नवाजता है। हिफ्ज़ कुरान की वजह से लोग कहते हैं कि बच्चा मैट्रिक से रह जाता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है उसकी असली तालीम के साथ। लेकिन हम हैरान हैं कि ये बात जो है ना शोएब मलिक जैसों को समझ नहीं आ रही। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना चाहते हैं। तो आप हजरात भी आए, इन प्रोपेगंडे, ये जितने इस तरह के प्रोपेगंडे हो रहे हैं मदारिस के खिलाफ या इसके निज़ाम तालीम के खिलाफ, या ये बातें कही जा रही हैं कि यहाँ से पढ़ने वाला फाजिल इमामत तदरीस के सिवा क्या कर सकता है, या मौलवी को दकियानूस कहा जाता है, या उसको पत्थर के ज़माने का कहा जाता है। ये सारी बातें ऐसे ही होती रहेंगी और यही लोग जो ये बातें करते हैं, अंदर खाना जरा झांक कर आप देखेंगे तो ये लोग आपको अपने बच्चों को मदारिस में भेजते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि मदारिस जो इस वक्त तालीम दे रहे हैं वो आपको तालीम कहीं पर नहीं मिल सकती। मैं यहाँ पर अगर कोट करूँ, वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान को ये एजाज राब्ता आलम इस्लामी की तरफ से मिला, जो एक इंटरनेशनल तंजीम है पूरी दुनिया की। मुझे नहीं याद पड़ता, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी को या किसी स्कूल को या किसी कॉलेज को इंटरनेशनल किसी सतह के इदारे का कोई एजाज मिला हो। हाँ, अलबत्ता वफाकुल मदारिस जो मदारिस का एक बोर्ड है जिसके तहत हजारों मदारिस हैं, लाखों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको ये एजाज जरूर मिला कि उन्होंने जब 60 या 65 हजार की वो तादाद थी, जब उन्होंने हुफ़ाज़ तैयार किए तो राब्ता आलम इस्लामी ने बुलाकर इस एजाज से नवाजा कारियानी जालंधरी साहब को, जो सरबराह है वफाकुल मदारिस के, कि आपने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान तैयार किए, तो ये एजाज आपके नाम हुआ। और उसी के साथ अगले साल फिर उनकी तरक्की देखें कि इस साल जो भी साल गुजरा है गुज़िश्ता, इस साल मेरी रिपोर्ट के मुताबिक कोई 99,000 हुफ़ाज़ किराम, 99,000 हुफ़ाज़ किराम वफाकुल मदारिस ने तैयार किए हैं। तो वो तो अपना मकाम भी बढ़ा रहे हैं और अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ा रहे हैं और अपनी तालीम का मेयार भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे वो दोस्त जो इस निज़ाम पर तनकीद करते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं, मेरा ख्याल है कि वो अब जब ये निज़ाम देखेंगे तो उन्हें इस पर इसकी तारीफ भी करनी चाहिए, इसकी मदहो सना भी करनी चाहिए और इस निज़ाम के
حق میں بھی بات کرنی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جن کو آپ ہی نے گمراہ کیا اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، آج دوبارہ ان کو بتائیں کہ اس سسٹم میں بہت بہتری ہے، پہلے بھی بہتری تھی، ہماری نالائقی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا، آج جب بہتری ہے تو آئیں اور اسی نظام سے اپنے بچوں کو جوڑیں جہاں پر تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ دی جاتی ہے۔